अस्सलामुअलैकुम। सब दोस्तों को शामो सहर टीवी में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेशियन सैलड बनाने का तरीका। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए अपने काम की तरफ आते हैं। तो इसके लिए रेशियन सैलड बनाने के लिए हमारे पास है 1 किलो सेब है। तो हमने ना इसको इस तरह पीसेस में बनाया है, यानी इसके ज़्यादा बारीक पीस नहीं करने हमने। अगर ज़्यादा बारीक करेंगे ना तो ये जब इसको मिक्स करेंगे ना ये सारे भी ख़राब हो जाएगा, यानी कि इसका टेस्ट भी नहीं आएगा और बिल्कुल काम ख़त्म समझो। उसके बाद हमारे पास हमने एक ये अनार लिया हुआ है, ठीक है, इसको हमने निकाल लिया। और उसके बाद हमारे पास ये कुछ गाजरें हमने लिए हैं, ये बॉयल की हुई हैं गाजर, और ये मटर है, ये भी बॉयल किए हुए हैं हमने। और उसके बाद ये हमारे पास है फ्रूट मिक्स। ये हमने थोड़ा इसलिए रखा है कि अक्सर बंदे ना इसको पसंद नहीं करते, यानी खाते हैं ना तो नहीं ये अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हमने ये बिल्कुल कम रखा है। उसके बाद हमारे पास है ये 2 खीरे और टमाटर रखे हमने। इसको ना बाद में इसकी डेकोरेशन बनाएंगे, यानी गार्निश करेंगे इसे। तो उसके ये हमारे पास है, हमने ना हमारे पास है शुगर, ये 4 चम्मच हैं, यानी 1 किलो सेब के अंदर ये 4 चम्मच बहुत हैं। और उसके बाद हमारे पास है करीम है, तो ये वो शुगर वाला डब्बा, ये करीम है। और इसके बाद हमारे पास मायोनीज है। तो चलो सबसे पहले हम इसको ना मिक्स करते हैं। जो हमारे पास सेब है ना इनके अंदर हम डालते हैं शुगर, ये जो 4 चम्मच हमारे पास शुगर के थे, इसको इस तरह मिक्स करना है, इसको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये मिक्स हो रहे हैं, यानी कि इसको बिल्कुल आराम से मिक्स करना है। ज़्यादा इसको इतना ज़्यादा हिलाना भी नहीं होगा, ज़्यादा इसको हिलाएंगे ना ये खराब हो जाएगा, जो सेब है ना ये खराब हो जाएगी इसके वजह। हाँ, अक्सर बंदे कहते हैं कि जब ये सेब जो है ना इसको काट के रखना है, इसको नमक वाले पानी से धोना है। तो नहीं, आप अगर ऐसा करेंगे ना तो इसका फिर जायका नहीं आएगा जब आप खाएंगे। तो ये हमारा मिक्स हो गई शुगर इसके अंदर अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिए। तो इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे क्रीम, जो हमारे पास एक डब्बी है ये वाली, पूरी डब्बी इसके अंदर। 1 किलो सेब के अंदर है ना 1 क्रीम की डब्बी बहुत होती है, मिल्क पैक जो है ना। इसको डाल के अच्छी तरह ना मिक्स कर लेना हमने, ये देखिए, ठीक है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद मायोनीज हमने डालनी है इसमें हस्बे ज़रूरत, यानी कि ये नहीं कि ज़्यादा। हाँ, अगर ज़्यादा अक्सर लोग जो ना मायोनीज पसंद भी नहीं करते, इसलिए इसको बिल्कुल जितनी ज़रूरत हो आपको उस हिसाब से डालें आप, ठीक है जी। अब इसको डालने के बाद ना इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। पहले इसमें आप ना थोड़ी कम मायोनीज डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अगर आपको मिसाल के तौर पे नहीं ना समझ आ रही कि यार ये ख़राब हो जाएगा काम, तो आप इसके अंदर ना थोड़ी कम डालें मायोनीज। जब मिक्स कर लें, अगर कम लगे तो फिर ज़्यादा डाल लें, लेकिन जो ना पहले कम डाल के यानी क्या बनाएं आप। हमें तो पता था, हमने उस हिसाब से डाली है इसको इसके अंदर मायोनीज। ये मिक्स हो गई है और इसके बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे ये जो हमारे पास मटर है ना बॉयल किए हुए, ये वाले, इसको भी मिक्स कर लेते हैं। मटर मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये जो गाजरें हमारे पास पड़ी है ना बॉयल की हुई, ये वाली, इसको बॉयल करके डालना है आपने, ऐसे नहीं डालना। हमारे पास गाजर और मटर थी, ये हमने डाल दिए। आपने डालनी है ना, अगर नहीं डाले तो कोई मसला नहीं है, अगर डालनी है तो इसको बॉयल करके डालना है, ऐसे नहीं डालना। वैसे डालेंगे तो फिर नहीं मज़ा नहीं आएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर जो हमारे पास बचा हुआ है ना फ्रूट मिक्स, चलिए फ्रूट मिक्स जो है ना वो बाद में डालेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं, फ्रूट मिक्स बाद में डालना है। अब इसके अंदर पहले अनार जो है ना हाफ डालना है, ये मैंने पूरा निकाला था, जितनी आपको जरूरत है, ज़्यादा नहीं डालना। इसको मिक्स कर लेते हैं।
मिक्स हो गया हमारा। ठीक है जी। इसके बाद अभी ठीक है जी, तो ये हमारा जो रेशियन सैलड था ना वो बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ठीक है, अगर आपने घर में इसको इस्तेमाल करना है तो खुद ही खाना है तो ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं अगर आपके गेस्ट वगैरह आए हुए हैं तो फिर आप इसके ऊपर ना गार्निश वगैरह कर सकते हैं। तो वो कैसे करनी है वो हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया।